राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा की जो परिभाषा दी गई है उसके विषय में तथा अंग्रेजी विधि में जो क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है के विषय में पढ़ा था। आज हम क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं, एक क्षतिपूर्तिदाता इंडेमिनिफायर, दूसरा क्षतिपूर्तिधारी इंडेमिनिटी होल्डर। तो क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। प्रथम क्षतिपूर्तिदाता इंडेमिनिफायर, दूसरा क्षतिपूर्तिधारी इंडेमिनिटी होल्डर। तो क्षतिपूर्तिदाता वह पक्षकार होता है जो दूसरे पक्षकार को हानि या क्षति से बचाने का वचन देता है। तो क्षतिपूर्तिदाता वह पक्षकार होता है जो दूसरे पक्षकार को हानि या क्षति से बचाने का वचन देता है। ये हानि से रक्षा करने का वचन देता है, अतः इसे हानि रक्षक भी कहते हैं। क्षतिपूर्तिधारी इंडेमिनिटी होल्डर यह वह पक्षकार होता है जिसकी हानि की रक्षा की जाती है। तो क्षतिपूर्तिधारी वह पक्षकार होता है जिसकी हानि की रक्षा की जाती है, इसे हानि रक्षाधारी भी कहते हैं। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता यह प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षतिपूर्तिधारी को अपने आचरण या अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाएगा। तो क्षतिपूर्ति संविदा में क्षतिपूर्तिदाता यह प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षतिपूर्तिधारी को अपने आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाएगा। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 125 में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता की इच्छानुसार कार्य करते हुए क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता की इच्छानुसार कार्य करते हुए वह क्षतिपूर्तिदाता से निम्नलिखित धन वसूल करने का अधिकार रखता है। तो धारा 125 में क्षतिपूर्तिदाता की दायित्व की सीमा बताई गई है। धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता की इच्छा अनुसार कार्य करते हुए क्षतिपूर्तिदाता से निम्नलिखित धन वसूल करने का हक रखता है। प्रथम, क्षतिपूर्ति के वचन से संबंधित वाद में जितना प्रतिकर उसे देना पड़ा हो। तो क्षतिपूर्तिदाता क्षतिपूर्तिधारी से क्षतिपूर्ति की वचन से संबंधित वाद में जितना प्रतिकर क्षतिपूर्तिधारी को देना पड़ा उतना प्रतिकर वह क्षतिपूर्तिदाता से वसूल करने का हक रखता है या अधिकार रखता है। दूसरा, वाद लाने या उसके बचाव में जो खर्चे हुए हों, क्षतिपूर्तिधारी द्वारा वाद लाने या उसके बचाव में जो खर्चे हुए हों, यदि वे खर्चे ऐसे हो कि एक युक्तियुक्त व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का कोई वचन प्राप्त न होने पर भी अपने निजी वाद को लाने या उसके बचाव में करता, या ऐसे खर्चे जो उसने क्षतिपूर्तिदाता की इच्छा अनुसार किए हैं। जो दूसरा जो क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार है वह यह कि वाद लाने या उसके बचाव में जो खर्चे हुए हैं, जो खर्चे क्षतिपूर्तिधारी के वाद लाने या उसके बचाव में हुए हैं, यदि वे खर्चे ऐसे हो कि एक युक्तियुक्त व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का कोई वचन प्राप्त न हो पर भी अपने निजी वाद लाने या उसके बचाव में करता, या ऐसे खर्चे जो उसने क्षतिपूर्तिदाता की इच्छा अनुसार किए हों। तीसरा जो क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार है, यदि उसने वाद के दूसरे पक्षकार के साथ समझौता किया हो
यदि क्षतिपूर्तिधारी ने वाद के दूसरे पक्षकार के साथ समझौता किया हो तो समझौते के अंतर्गत दिया गया धन। यदि समझौता ऐसा हो जो कोई युक्त व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का वचन प्राप्त न हो तो अपने ही वाद में ऐसा समझौता करता या समझौता उसने क्षतिपूर्तिदाता की इच्छानुसार किया हो तो धारा 125 में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्षतिपूर्तिधारी को 3 अधिकार प्रदान किए गए। प्रथम, वह क्षतिपूर्ति के वचन से संबंधित वाद में जितना प्रतिकर उसे देना पड़ा वह प्रतिकर वह क्षतिपूर्तिदाता से वसूल कर सकता है। दूसरा जो अधिकार है, वाद लाने या उसके बचाव में जितने भी क्षतिपूर्तिधारी के खर्चे हुए हैं तो वह समस्त खर्चों की पूर्ति वह क्षतिपूर्तिदाता से कर सकता है। तीसरा जो अधिकार है वह है यदि उसने वाद के दूसरे पक्षकार के साथ कोई समझौता किया है तो वह समझौते के अंतर्गत दिया गया धन। यदि समझौता ऐसा है जो युक्त व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का वचन प्राप्त न हो तो अपने ही वाद में ऐसा समझौता करता या समझौता उसने क्षतिपूर्तिदाता के इच्छानुसार किया हो। क्षतिपूर्ति दाता के दायित्व का प्रारंभ। क्षतिपूर्ति के संविदा से संबंधित एक मुख्य प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्तिदाता का दायित्व किस समय प्रारंभ होता है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्तिदाता का दायित्व किस समय आरंभ होता है। क्षतिपूर्तिदारी कब संविदा को लागू करवा सकता है। आरंभ में अंग्रेजी विधि का यह सिद्धांत था कि जब क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में क्षति हो तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो आरंभ में अंग्रेजी विधि का ये सिद्धांत था कि जब क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में अगर कोई क्षति हुई हो तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु अब उक्त सिद्धांत को बदल दिया गया है। तो आंग्ल विधि का प्रारंभ में यह सिद्धांत था कि जब क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में क्षति हो तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता था, परंतु अब यह सिद्धांत बदल गया है। गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन AIR 1942 बॉम्बे के वाद में न्यायमूर्ति छागला ने अंग्रेजी विधि के पूर्व के सिद्धांत को बदल दिया। जो अंग्रेजी विधि का पूर्व का सिद्धांत था जिसके अनुसार क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में क्षति हो तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, उक्त सिद्धांत को उक्त वाद में बदल दिया और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जैसे ही क्षतिपूर्तिधारी का दायित्व स्पष्ट हो जाए वैसे ही वह क्षतिपूर्तिदाता से भुगतान करने के लिए धन की मांग कर सकता है। तो न्यायालय ने उक्त वाद में क्या निर्धारित किया, जैसे ही क्षतिपूर्तिधारी का दायित्व स्पष्ट हो जाता है वैसे ही वह क्षतिपूर्तिदाता से भुगतान के लिए धन की मांग कर सकता है। इनरी रिचर्डसन एक्स पार्टी द गवर्नर्स ऑफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल के वाद में भी गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी व्याख्या की गई। क्षतिपूर्ति केवल क्षति हो जाने के बाद ही नहीं मिलनी चाहिए। उक्त वाद में यह निर्धारित किया कि क्षतिपूर्ति केवल क्षति हो जाने के बाद ही नहीं मिलनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का तो ये सिद्धांत होना चाहिए कि क्षतिपूर्तिधारी को अपने पास से भुगतान ही न करना पड़े। तो गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन AIR 1942 बॉम्बे के वाद में न्यायमूर्ति छगला ने अंग्रेजी विधि का जो पूर्व में यह सिद्धांत था कि जब क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में क्षति हो तभी क्षति प्राप्त कर सकता है, उक्त सिद्धांत को न्यायालय ने उलट दिया, ओवर रूल कर दिया और ये अभिनिर्धारित किया कि जैसे ही क्षतिपूर्तिधारी का दायित्व स्पष्ट हो जाए वैसे ही वह क्षतिपूर्तिदाता से भुगतान करने के लिए धन की मांग कर सकता है। क्षतिपूर्ति की संविदा तथा समाश्रित संविदा में अंतर। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षति वचनदाता के स्वयं के आचरण या अन्य व्यक्ति के आचरण से होनी चाहिए, जबकि समाश्रित संविदा में क्षति दुर्घटना द्वारा भी हो सकती है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा में तो क्षति वचनदाता के स्वयं के आचरण से या अन्य व्यक्ति के आचरण से होनी चाहिए, जबकि समाश्रित संविदा में क्षति दुर्घटना द्वारा भी हो सकती है।
क्षतिपूर्ति की संविदा में अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा आदि सम्मिलित नहीं है, जबकि समाश्रित संविदा स्पष्ट तौर पर ऐसी संविदाओं को समाविष्ट करती है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा में अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा आदि सम्मिलित नहीं है, जबकि समाश्रित संविदा के अंतर्गत अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा आदि को समाविष्ट किया गया है। क्षतिपूर्ति की संविदा मनुष्य के आचरण से होने वाली क्षति पर आधारित है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा मनुष्य के आचरण से होने वाली क्षति पर आधारित है, जबकि समाश्रित संविदा किसी अनिश्चित भावी घटना के घटने या न घटने पर आधारित है। क्षतिपूर्ति संविदा में दायित्व वास्तविक क्षति होने पर उत्पन्न होता है, जबकि समाश्रित संविदा में दायित्व यदि किसी घटना के न घटने पर आधारित है एवं यदि घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तो भी दायित्व उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बिना घटना घटे भी दायित्व उत्पन्न होता है। समाश्रित संविदा में सरकारी अनुमति आवश्यक होती है। थैंक यू।